हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने सेट 4 एम बाई के लगभग क्वेश्चन नंबर 6 तक हल करवा दिए थे अनसॉल्व पेपर के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आज क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे हम लोग सॉल्व करके इस सेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो हम हल करवा रहे हैं वो है अनसॉल्व पेपर है अग्रवाल सीरीज का। ठीक है बच्चों, यदि आपके पास ये अनसॉल्व पेपर नहीं है तो आप इस वीडियो को देखेंगे मगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लगभग 50 रुपए के आसपास मार्केट में अवेलेबल होता है, ये 45 रुपए का भी मिल सकता है आपको। तो आप पहले इस अनसॉल्व पेपर को खरीद लीजिए। देखिए बच्चों, ये रहा अनसॉल्व पेपर कक्षा 10 का, अग्रवाल मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर बोर्ड पेपर्स कक्षा 10 गणित। ठीक है, इस किताब को जब आप खरीदेंगे ना, तब आपको इस सीरीज का लाभ पूर्णतया मिल पाएगा, क्योंकि इस सीरीज में जो प्रश्न हमने हल करवाए हैं उनमें प्रश्न हमने लिखा हुआ नहीं दिया है, प्रश्न आपको इसी अनसॉल्व पेपर्स की किताब में ही देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जल्दी से इस सीरीज को कंप्लीट करता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 7 में लगभग का में 2 क्वेश्चन है और अथवा में 1 प्रश्न है। ठीक है, तो खा में भी है इसी प्रकार, तो हम कोई एक सेट मेरे को हल करना होता है, तो मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए मैं जो अनसॉल्व पेपर हल करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं जो भी क्वेश्चन हल हो पाएंगे अथवा में हो या ना हो, लेकिन आपको पेपर में सभी हल सॉल्व नहीं करने हैं। आपको क्या करना है कि या तो 7वें का अथवा मतलब अथवा के पहले वाला करना है या अथवा के बाद वाला। तो फिलहाल हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं प्रश्न कौन सा बनेगा, किस तरह का बनेगा पेपर में। फिलहाल हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के का की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है, उसमें दिया गया पहला, देखिए उसमें भी 2 खंड दिए गए हैं। ठीक है, तो का में पहला दिया गया, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल जो हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं, ये कह दिया सवाल में। तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मूल बराबर है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बोलते हैं समीकरण का व्यापक समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक से तुलना करने पर। जैसे ही हम तुलना करेंगे तो क्या मिलने वाला है मुझे, a बराबर, देखिए क्या करना है, ये इसको छोड़ देना है, x² को छोड़ देना है, x को छोड़ देना है और बाकी जो है वही लिखे रहना है। तो a बराबर हो जाएगा 2, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है k और c की जगह पे लिखा हुआ है 3। अब देखिए उसने क्या कहा था कि मूल बराबर हैं, चूंकि अगर मूल बराबर हैं, चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो d बराबर 0 का मतलब क्या, विविध कर। देखिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसलिए विविध कर, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा विविध कर शब्द, डिस्क्रिमिनेंट। विविध कर d बराबर 0 होता है, और d बराबर फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसका मतलब हो गया है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो भाई मैं मान रख दूंगा यहाँ पे, k² हो जाएगा -4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 3 बराबर 0। ये हो जाएगा k² बराबर 4 दूनी 8 3 24। तो k बराबर आने वाला है 2√6 प्लस माइनस के अंदर, ये k का मान हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, यानी ये फर्स्ट हो गया है, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। कहा दिया, उसने कहा है कि 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि इसके जो मूल निकलते हैं उन मूलों को निकालना है। ठीक है, चलिए मैं निकाल देता हूँ इसको। क्या करना है, द्वितीय 6 है, 6 को क्या काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, ये क्या है, 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 2x² माइनस 2 प्लस 3 और x प्लस 3 बराबर 0। यानी हमने बीच में जो त्रिपदी है ना, उसको इस तरीके से त्रिपदी को तोड़ दिया। देखिए ये 5 ही लिखे हुए हैं, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6,
ये वाला इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके माना जाता है, तो यहाँ पे 6 लिखे हुए माने जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, बचेगा सिर्फ x माइनस 1, और यहाँ से -3 कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। जब x माइनस 1 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर 1। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2, है ना। तो इस समीकरण के जो अभीष्ट हल हैं वो क्या हो जाएंगे, अभीष्ट हल हो गए हैं 1,3/2। ये हो गए हैं इसके दो आंसर्स। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के का में 2 खंड दिए गए थे, दोनों हल हो गए हैं। अब से क्वेश्चन नंबर 7 के का में एक अथवा में प्रश्न दिया गया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में पहले बदलिए, उसके बाद उसको हल कीजिए। चलिए मैं इसको भी सॉल्व कराता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये मैं रुकूंगा नहीं। आपको क्या करना है कि अगर आप नोट करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और अब आप बिना देखे लगाइए। अगर कोई डाउट दिक्कत होती है तो आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने का तरीका क्या, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, फिलहाल वीडियो में आपको मैं नोट करने का समय इसीलिए नहीं देता हूँ कि मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के का अथवा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का और अथवा में एक ये प्रश्न दिया गया है। इस तरह के 2 समीकरण दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनको पहले रैखिक समीकरण में बदलिए, उसके बाद इन्हें हल करिए। वैसे देखिए इनको डायरेक्ट भी हल किया जा सकता था बच्चों, लेकिन हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को रैखिक समीकरण की विधि से ही हल करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 1 बराबर a व y माइनस 2 बराबर b रखने पर, सॉरी इसका पूरा 1/, ले रहे हैं ना, ऐसे 1/x माइनस a बराबर 1, 1/, ये बराबर b रखने पर, तो यही समीकरण किस तरह बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 5a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। उसके बाद ये वाला हो जाएगा 6a माइनस के 3b बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से यही समीकरण इस रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरीके के समीकरणों को हल करना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15a प्लस 3b प्लस नहीं है बराबर 6, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण पूरा दिखाई दे रहा है ना बच्चों। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको पूरा, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे हम लोग अभी यहां से। ठीक है, तो समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह तो विपरीत पहले से ही है, जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, 15 6 21, है ना। तो ये हो जाएगा 21a और b से b कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 7 हो जाएगा, है ना। तो यहां से a बराबर होने वाला है 7/21 या 1/3, है ना। तथा अब चाहे समीकरण इसमें मान रख दो, चाहे समीकरण 4 में, चाहे समीकरण 3 में, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 से पूरा दिखाई दे रहा है ना बच्चों।
चलिए समीकरण 3 से मैं यहाँ पे नहीं चलूंगा, अब ऊपर ही चलूंगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो समीकरण 3 से क्या करेंगे, ए का मान इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/3 प्लस बी बराबर 2। तो बी बराबर क्या आने वाला है, 2 माइनस 5/3, मतलब 6 माइनस 5/3, मतलब 1/3 है ना। तो बी बराबर भी 1/3 आ गया है। ठीक है गाइस, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे को ए और बी का मान नहीं निकालना है, मेरे को चाहिए मान एक्स और वाई का। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब ए बराबर 1/3, तो क्या होने वाला है, एक ए का मान क्या था, देखिए इसकी जगह पे मैंने ये रखा था x माइनस 1 बराबर 1/3। तुलना कर लीजिए, ए यहीं से सीधा सा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1। तो ये क्या होने वाला है, x बराबर 4 उत्तर आने वाला है ना। x बराबर 4 उत्तर आने वाला है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार क्या लिखेंगे, जब b बराबर 1/3, तो b का मान भी देखिए ये वाला एक बाई के पदों में था, ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 1/3, या इसको भी सॉल्व कर लेंगे उसी प्रकार, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, बराबर हो जाएगा y माइनस 2, और अगली स्टेप में क्या बनने वाला है, y बराबर 5। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो उत्तर क्या क्या है, अभी हल क्या आ गए हैं बच्चों, अभी हल x बराबर 4, y बराबर 5 है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 7 तो सॉल्व हो गया का में। अब बात करते हैं 7 का खा, जो कि खा का या खा में से कोई एक ही करना था हम लोगों को, और का में भी 2 विकल्प थे, सॉरी दोनों ही खंड करने थे, तो का और खा दोनों करने हैं। तो खा में देखते हैं कौन सा सवाल मुझे अब लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का खा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा AD पर कोई बिंदु है, ये वाला E, ठीक है, E है, तथा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ABE समरूप है ट्रायंगल CFB। ठीक है, और ये पहले ही बता दिया गया कि ये समांतर चतुर्भुज है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और सम्मुख मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये बात मुझे पता है। तो चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ये तो दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे। उपपत्ति की अंग्रेजी होती है प्रूफ, है ना, इस तरह की। अब हम कैसे इसको सिद्ध करने वाले हैं, तो देखिए सभा से पहले सवाल में ही ये चीज दी गई है। कौन कौन सी त्रिभुजों में चलूंगा मैं, ट्रायंगल ABE व ट्रायंगल CFB। CFB में देखिए ABE कौन सा है, ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, और CFB का मतलब है ये वाला ट्रायंगल है। देखिए ABE का जो कोण है AEB, इसका कोण है ABE बराबर किसके है, DEF, या मैं कह सकता हूं CFB है ना, CFB
ये वाला एंगल क्या है, सी बी एफ, कोण है सी बी एफ। क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ये वाला कोण इसके बराबर होता है, क्योंकि ये जो जेड ऐसी बन रही है इसी को बोलते हैं हम लोग, जब दो समांतर रेखाएं होती है, देखिए ये और ये समांतर रेखा है, इसी को आगे बढ़ाया गया है, तो ये कोण इसके बराबर है, एकांतर कोण भी है और सवाल में भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं बात करता हूं दूसरे कोण की, कोण ये वाला, ऊपर वाले ट्रायंगल का है कोण बी ए ई, बी ए ई बराबर है कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। क्योंकि क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, है ना ये बात, इसलिए ये हो गई। अब आप समझिए कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो संगत कोण बराबर हो जाएं तो बचा हुआ तीसरा कोण भी 100% बराबर हो ही जाएगा। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, जब ये दो कोण बराबर हैं, चलो मैं लिख देता हूं, इसलिए किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर होने पर उनका तीसरा संगत कोण भी कैसा होगा, तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा। अब आप समझ सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि 180 माइनस से ही करेंगे सभी, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बचा हुआ अगला 180 माइनस करके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो कोण बचा हुआ है वो कौन सा, इसका ये एंगल बचा हुआ है, इसका ये एंगल बचा हुआ। अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं भी कैसी हैं, समांतर, तो ये और ये फिर भी आपको एकांतर कोण हो जाएंगे। तो कोण ए बी ई यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ए बी ई ना होके ए ई बी था, ये वाला ए ई बी, ये वाला इसके बराबर था। तो अब लास्ट वाला क्या बचा, ए बी ए ई, बी ए ई, अरे ये भी गलत हो गया है, ये वाला एंगल लिख रहा हूं मैं, ये वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी ई, ए बी ई किसके बराबर होने वाला है, इसके, ये वाला जो कोण है इसके संगत होने वाला है, मतलब बी एफ सी, कोण बी एफ सी। अब एक किसी त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों कैसे त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी ई समरूप हैं ट्रायंगल सी एफ वी। ठीक है बच्चों, बात समझिए आप कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हों तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। या कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर यहाँ भुजाओं में तो कोई संबंध बना नहीं, मगर कोणों में जरूर बन गया। अगर आप इस बात को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये कोण दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण भी हैं, एकांतर कोण हैं, ये बात भी मैं लिख सकता हूं, इसलिए भी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और वैसे भी बराबर हो सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के खा का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, अब सेकंड खा का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के खा में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है।
और जो भुजा बिंदु डी जो है वो BC का मध्य बिंदु है। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा तथा या इसलिए क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा DB, है ना। CD और DB दोनों बराबर हो गए हैं। ये पॉइंट मुझे पता चल गया यहाँ से, ठीक है। और मेरे से क्या कहा गया है कि AC स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। क्या करना है कि इन तीनों खड़ी खड़ी भुजाओं के रूप में इस चीज को निरूपित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज ABD या ADB में, ठीक है, ADB में पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, है ना। तो यहां से DB नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो DB का मान निकाल लेंगे। DB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तथा समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से देखिए DB का जो मान अभी मैंने निकाला नहीं है, BC को लिखा जा सकता है, यहीं पे आगे बढ़ा रहा हूं मैं। अगली स्टेप क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC को लिखा जा सकता है CD प्लस DB स्क्वायर। DB का होल स्क्वायर, चूंकि क्यों लिखा जा सकता है ऐसा, नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर, पूरा दिखाई दे रहा है ना बच्चों, हाँ ठीक है। AC स्क्वायर बराबर, ये तो AB स्क्वायर है ही, मेरे काम की चीज है, AB स्क्वायर मिल रहा है, CD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस 2CD इंटू DB, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए चूंकि CD की जगह पे मैं DB लिख सकता हूं, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है AB स्क्वायर प्लस CD की जगह पे क्या लिख देंगे, DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर पहले से ही है, प्लस 2CD की जगह पे लिख देंगे DB इंटू DB, है ना। तो ये 2DB स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से AB स्क्वायर प्लस DB कितना हो गया, 4DB स्क्वायर, 4DB स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर बराबर। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से इसका मान रख दूंगा। अब लिखता हूं समीकरण 1 से DB का मान रखने पर जैसे ही मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस माइनस बराबर है AB स्क्वायर प्लस 4 गुणे AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहां से क्या होने वाला है, AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस के 4AB स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB, देखिए ये वाला, ये तो 4AD रहेगा ही,
ऐसे। फिर ये होने वाला है माइनस का 3ab²। बस मेरे से यही सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों, मेरे को यही सिद्ध करवाया था, वो हो गया सिद्ध। चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का खा भी सॉल्व होता है। और मैं समझता हूँ इस पेपर में अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, अथवा में दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वो रचना है। और रचना वाले पोर्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रचनाएं जो हैं वो अगले खंड में की जाएंगी। एक साथ रचनाएं, जो 3 प्रकार की रचनाएं आपके सिलेबस में शेष बची हुई हैं, वो तीनों प्रकार की रचनाओं की बेहतर जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसमें रचना के चरण भी लिखने बताए जाएंगे, आपको किस तरह रचना करनी है वो भी बताया जाएगा। तो बच्चों ये बी सेट यहाँ पे समाप्त होता है। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।